सो ब्रदर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है कैंडल स्टिक के जो बॉडी होता है उसके हिसाब से कैंडल स्टिक को देखते हुए हम क्या मतलब निकाल सकते हैं। साइज ऑफ कैंडल स्टिक बॉडी। ओके टेरस। तो देखिए, कैंडल स्टिक का जो एनालिसिस का जो वीडियो पार्ट है, यहाँ पे पांचों टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। साइज ऑफ कैंडल स्टिक बॉडी, दूसरा है मोमेंटम, तीसरा है लेंथ ऑफ शैडो, चौथा है बॉडी ऑफ शैडो रेशियो, और आखिरी जो हमारा टॉपिक है पोजीशन ऑफ कैंडलस्टिक बॉडी। ओके टेरस। सो आज हम डिसाइड करेंगे इस टॉपिक को आज हम डिसाइड करेंगे, साइज ऑफ कैंडलस्टिक बॉडी। ओके टेरस। तो चलिए देखिए, चार्ट के अंदर ना तीनों तरह की का आपका कैंडलस्टिक का पैटर्न क्रिएट होता है। एक को हम बोलेंगे लार्ज टाइप कैंडलस्टिक, एक को हम बोलेंगे लार्ज टाइप कैंडलस्टिक जो है ये। दूसरा है एवरेज एवरेज टाइप कैंडलस्टिक, सॉरी, ये वाला। और तीसरा है ये। तो तीनों तरह के कैंडलस्टिक होते हैं ट्रेडर्स यहाँ पे। मान लीजिए पहला जो कैंडलस्टिक होगा, जो जिसे हम लॉन्ग कैंडलस्टिक बोल रहे हैं, 3 मिनट टाइम फ्रेम के अगर हम इसको देखेंगे तो हमको थोड़ा सा दिखने में तकलीफ होगा, इंडिसिशन क्रिएट होगा। लेकिन अगर हम इसको 10 मिनट के टाइम फ्रेम में या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम इसको देखें तो प्रॉपर हमको नज़र में आएगा। तो देखिए, ये जो कैंडलस्टिक को हम लॉन्ग कैंडलस्टिक बोलेंगे, ये ना आपका 100 से 10 मिनट के टाइम फ्रेम में हम बता रहे हैं 100 से 150 तक होगा, 150 तक होगा। ये जो कैंडलस्टिक हम बात कर रहे हैं, ये आपका 10 और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपका 70 से आपका 85 तक होगा। और ये जो शॉर्ट कैंडलस्टिक हम बोल रहे हैं, ये आपका 50 से 60 तक होगा। चलिए इसको 40 कर देते हैं, 40 से 60 तक होगा। ओके टेरस, 40 से 60। सो टेरस, यहाँ पे एक बात है कि हम लॉन्ग जो कैंडलस्टिक ग्रीन में बन रहा है, इसका क्या मतलब। लॉन्ग जो कैंडलस्टिक ग्रीन में बन रहा है टेरस, इसका मतलब कि बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर्स एक्टिव है, बहुत ज़्यादा बायर्स एक्टिव है। मान लीजिए इसमें थाउजेंड्स बायर्स यहाँ पे एक्टिव है और वो लोग, इसका प्राइस कुछ मान लीजिए 500 रुपये, 500 रुपया है। 500 रुपया प्राइस में वो लोग इंटरेस्टेड है और 500 रुपया प्राइस यहाँ तक जब भी आ गया वो 600 हो गया। और वहाँ पे भी बायर्स एक्टिव है, वो लोग सोच रहे हैं कि 500 में प्राइस और नहीं आएगा तो हम 600 में खरीद लेते हैं। मतलब कि जो भी तुम्हारे पास है हमको दे दो भाई, जो भी भाव है ले लो। अभी के लिए ट्रेडर्स का जो माइंड सेटअप है, जो बायर जो यहाँ पे खड़े हैं उनका जो माइंड सेटअप है वो यही है। 500 में जब भी स्टॉक का प्राइस था तो यहाँ पे ट्रेडर्स 1000 ट्रेडर्स था। जब भी वो प्राइस 600 तक आया तो वहाँ पे और भी ट्रेडर्स आ गए और बोल रहे हैं कि हमें भाई तुम्हारे पास जो भी है, नीचे तो जाने वाला प्राइस है नहीं तो हमें दे दो। उसके बाद प्राइस यहाँ पे जाकर 700 पे रुका और हमें इस कैंडल को देख के ये समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे फुल्ली बायर्स इसको कंट्रोल कर रहे हैं और हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रेड लेना है तो बाइंग साइड के ट्रेड लेना है। ओके टेरस। देखिए, इसके बाद एक जो शॉर्ट कैंडलस्टिक की बात हम कर रहे हैं, इसको देख के हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे ये जो कैंडलस्टिक है, यहाँ पे बायर्स ज़्यादा है नहीं। और बायर्स अगर इंडिसिशन में है कि भाई इसको हम 100 रुपये में खरीदेंगे, अगर ये 500 तक नहीं जाएगा तो हमारा नुकसान होगा, हमारा प्रॉफिट कम होगा, रिस्क ज़्यादा हो जाएगा, इसकी वजह से वो लोग यहाँ पे नहीं खरीदना चाहते।
यहाँ पे नहीं खरीदना चाहते, तभी कैंडलस्टिक को देख के हमें क्या पता चलेगा कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव नहीं होना चाह रहे हैं। बायर्स यहाँ पे अगर एक्टिव नहीं होगा तो यहाँ पे स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा नहीं, तो हमें वहाँ पे एंट्री लेने का क्या फायदा। यहाँ पे तो रिवर्सल आ सकता है ना, यहाँ से अगर बायर्स यहाँ पर है, थोड़ा बहुत अगर बायर्स है, अगर उसको बाई करते हुए हम चल रहे हैं, अगर वो ऊपर नहीं जाता है, फिर से सेलर्स एक्टिव हो गया और नीचे आ गया, तो हमारा तो नुकसान ही होगा। तो इस शॉर्ट जो कैंडलस्टिक है इसको हम इग्नोर करके चलेंगे, इसको देखते हुए हम कोई भी ट्रेड को नहीं एग्जीक्यूट करेंगे। ओके ट्रेडर्स, ये हो गया आपका बायर्स जो ग्रीन कैंडल है उसका टॉपिक। लॉन्ग, एवरेज और शॉर्ट। एवरेज को भी देखते हुए हम कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे। क्यों क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ पे इनडिसीजन क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे इनडिसीजन क्रिएट हो रहा है। जो एवरेज कैंडलस्टिक है वहां पे इनडिसीजन क्रिएट हो रहा है। क्यों? देखिए, जो बिग कैंडल है इनका माइंडसेट क्या है, हमने आपको बताया, ध्यान से सुनिए ट्रेडर्स। यहाँ पे बिग कैंडल का मतलब है कि यहाँ पे बायर्स आर एक्टिव, बायर्स आर एक्टिव। एवरेज जो कैंडलस्टिक है यहाँ पे क्या है, बायर सोच रहे हैं हाँ ठीक है खरीद लेता हूँ, फिर मार्केट ऊपर जाएगा तो देख लेंगे, इनका ऐसा माइंडसेट है, माइंडसेट है। और शॉर्ट जो कैंडलस्टिक है यहाँ पे क्या माइंडसेट है, ठीक है बाई कर लेते हैं, अगर ऊपर चला जाएगा तो ठीक है, नहीं तो स्टॉप लॉस हिट होगा। तो हमें ऐसा माइंडसेट के साथ मार्केट में नहीं काम करना है, तो इसीलिए शॉर्ट जो कैंडलस्टिक है उसको हम इग्नोर कर देंगे। जो 30 पॉइंट से 50 पॉइंट तक जो कैंडलस्टिक बनेगा ग्रीन में, तभी हम बाइंग एंट्री नहीं बनाएंगे, हम इसको इग्नोर करते चलेंगे। ठीक है ट्रेडर्स, तो चलिए हम एक छोटा सा चार्ट के अंदर इसको देख लेते हैं कि क्या है। देखिए, यहाँ पे जो कैंडलस्टिक बना है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये जो कैंडलस्टिक है 93 पॉइंट का कैंडलस्टिक है। ओके, फास्ट कैंडलस्टिक 93 पॉइंट का है। देखिए, दूसरा जो कैंडलस्टिक बना है, दूसरा जो कैंडलस्टिक बना है वो आपका 93 पॉइंट का ही बना है। ओके, और तीसरा जो कैंडलस्टिक बना है वो 73 का बना है। सभी के सभी एवरेज है। पहले का तो 90 जो था उसको हम लॉन्ग कैंडलस्टिक पकड़ के चलेंगे, लेकिन ये जो चौथा जो कैंडलस्टिक क्रिएट हो रहा है ट्रेडर्स, यहाँ पे देखिए, ये आपका 100 पॉइंट के ऊपर ही है, ये आपका 100 पॉइंट के ऊपर ही है। और आप लोग देखिए यहाँ पर, अगर हम थोड़ा सा इसको मार्क कर देंगे कि ये 100 पॉइंट का कैंडलस्टिक है और यहाँ से बायर्स फुल्ली एक्टिव हो चुके हैं। हमें यहाँ पे एनडी बनाना है, हमें यहाँ पे एनडी बनाना है। इसके ऊपर जो भी कैंडल क्रिएट क्लोजिंग देगा उसके ऊपर हम पोजीशन बनाएंगे, और हमारा जो एसएल होगा वो थोड़ा बहुत इस कैंडल के नीचे होगा, जिस कैंडल को हम एंट्री कर रहे हैं उसके थोड़ा सा नीचे होगा। ओके, सो ट्रेडर्स आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे कितना पॉइंट का हमारा टारगेट बन रहा है। हमारा यहाँ पे टारगेट जो बन रहा है वो कितना पॉइंट का बन रहा है, देखिए ट्रेडर्स, टारगेट अचीव हुआ कि नहीं। और एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यही होता है पावर ऑफ कैंडल स्टिक। देखिए, 142 का कैंडल स्टिक है, तो इसको हम बुलिश कैंडल स्टिक बोल के चलेंगे। ओके ट्रेडर्स, 142 130 140 के आसपास कुछ है। दूसरा जो कैंडलस्टिक यहाँ पे ग्रीन कैंडलस्टिक क्रिएट हुआ है उसको भी हम देख लेते हैं, वो कितने का है, 94 का। लेकिन इसको हम बुलिश कैंडलस्टिक में नहीं बोल सकते, ये है डोजी, डोजी कैंडलस्टिक। तीसरा जो कैंडलस्टिक है वो क्या है, 111 पॉइंट का। लेकिन देखिए, इसके साथ ही साथ कुछ और भी बात छुपा है यहाँ पे,
क्योंकि टाइमिंग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे हमको उसको भी देखते हुए चलना पड़ेगा कि टाइमिंग क्या हो रहा है। टाइमिंग कौन सा टाइमिंग कब हमें कहाँ पे यूज़ करना है। देखिए टेरस, ये आपका जो कैंडल क्रिएट हुआ है 2:30 बजे के आसपास एक कैंडल क्रिएट हुआ है। मार्केट क्लोजिंग के ठीक 1 घंटा पहले अगर मार्केट में ऐसा कैंडल क्रिएट हो रहा है तो इसमें ट्रेड लेने का कोई मतलब ही नहीं है। जो रिस्की ट्रेडर्स है उनके लिए बात अलग है, जो प्रो ट्रेडर्स है उनके लिए बात अलग है, लेकिन जो न्यू ट्रेडर्स है उनके लिए यहाँ पे एंट्री का कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है ट्रेडर्स, फिर से हम यहाँ पे दिखाते हैं ट्रेडर्स, आप लोग देखिए यहाँ पे भी एक ग्रीन बुलिश कैंडल क्रिएट हुआ है 176 पॉइंट के आसपास। और हम यहाँ पे एक एंट्री पोजीशन बना सकते थे इसी कैंडल को देखते हुए। इसी कैंडल को देखते हुए हम यहाँ पे एक एंट्री पोजीशन बना सकते थे। और आप लोग देखिएगा कि हमें यहाँ पे एंट्री पोजीशन बनाने के बाद यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे रहेगा। और आप लोग देखिए यहाँ पे कितना ज़बरदस्त एक मोमेंटम हमको मिला और प्रॉफिट भी कितना हमको मिल रहा है। देखिए टीरस, 1:1 का प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है हमें। तो ट्रेडर्स ट्रेडिंग होता है ये, आपको कैंडल स्टिक को पहचानना पड़ेगा। आप अगर ये सोच के बैठे हो कि कोई आपको बोलेगा बाई करने के लिए सेल करने के लिए आप लोग करोगे और उससे पैसा मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। होगा होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, एक दिन दो दिन एक हफ्ता होगा, लेकिन कंस्टेंटली मार्केट से पैसा कमाना, किसी के बोलने पे खरीदना, किसी के बोलने से बेचना, ऐसा में नहीं होगा ट्रेडर्स। सो टेलर्स, हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है रेड कैंडल, रेड लॉन्ग कैंडल, रेड एवरेज कैंडल, रेड शॉर्ट कैंडल। तो जो कैंडल ग्रीन में भी था, जो कॉन्सेप्ट ग्रीन कैंडल में भी था, लॉन्ग में, एवरेज में, शॉर्ट में, वो ही कॉन्सेप्ट रेड कैंडल स्टिक में भी है। रेड कैंडल स्टिक फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ इसको। रेड कैंडल स्टिक जब भी आपका मान लीजिए ऐसा जो क्रिएट होगा, इतना बड़ा वाला क्रिएट होगा, इतना बड़ा सा रेड कैंडल क्रिएट होगा, तो तभी हमें यहाँ पे मानना पड़ेगा कि जो स्टॉक था वो बेचने पे लगे हुए हैं ट्रेडर्स। और बेचेगा ट्रेडर्स, अगर स्टॉक को बेचेगा अपना पास है, मैं अगर कंपनी को वो लौटाना चाह रहा हूँ तो कंपनी के पास जाएगा ना। तो कंपनी के पास अगर रहेगा तो स्टॉक का भाव बढ़ेगा नहीं। तो कंपनी का स्टॉक अगर बढ़ेगा नहीं तो मार्केट गिरेगा ना। तो इसी हिसाब से क्या होगा, मार्केट गिरने लगेगा। तो यहाँ पे हमें अगर ट्रेड लेना है तो हमें शॉर्टिंग पोजीशन बनाना है कि मार्केट को सेल करके आगे बढ़ना है, ना कि मार्केट में बाइंग करना है। तो इतना बड़ा अगर रेड कैंडल हमें अगर मार्केट में दिखे तो सिर्फ और सिर्फ हमें सेलिंग के लिए सोचना है, ना कि बाइंग। ओके। और शॉर्ट, ये जो शॉर्ट जो कैंडल हैं, इसी कैंडल को अगर हम देखेंगे तो हम ट्रेड को एक दिन नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा रुक जाएंगे बड़ा सा रेड कैंडल के लिए। और हम चार्ट के चल के इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए टेरस, देखिए टेरस, ये 15 तारीख का चार्ट है। और यहाँ पे आप लोग देखिए, मैं अगर इसको मार्क करूँ 15 मिनट के टाइम पे में यहाँ पे एक कैंडल क्रिएट हुआ है जो 242 कैंडलस्टिक का लेंथ है। 242, हाँ, फिर से और एक बार देख लेता हूँ। हाँ, 200 प्लस, 200 प्लस पकड़ के चलिए टेलर्स। यहाँ पे कैंडलस्टिक का लेंथ है और इसका जो मिडिल है, इस कैंडल का जो मिडिल है वो आपका ये होगा। ठीक है, इस कैंडल का लेंथ और मिडिल इसको हमें मार्क करना है। इसको हमें मार्क करना है, ये है इसका मिडिल। आप लोग देखिए ट्रेडर्स
कितना मजा आएगा आपको समझने में। मार्केट यहाँ से नीचे गिरना शुरू हुआ, मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखाया, और फिर मार्केट ने यहाँ पे एक जबरदस्त मोमेंटम दिखाया, एक मार्केट ने जबरदस्त मोमेंटम दिखाया। तो ट्रेडर्स देखिए, इसी कैंडल में हम एंट्री लेंगे। 15 मिनट का अगर टाइम फ्रेम हो रहा है तो हमें इसी कैंडल का जो रिट्रेसमेंट होगा, उस रिट्रेसमेंट के बाद, उस रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे जो भी कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देगा, उसी के लो के नीचे हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। ये हमारा सीक्रेट रूल्स है, जो मैं मेरा जो प्रीमियम क्लास ज्वाइन करते हैं जो स्टूडेंट्स, तो मैं उनको सिखाता हूँ। वो प्रीमियम वाला कंटेंट मैं टेरस आप लोगों को सिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए, सीखिए, समझते रहिए, और आने वाले कल में आप लोग एक बेहतरीन ट्रेडर्स बनेंगे, ये मेरा मानना है। ठीक है ट्रेडर्स, सीखते रहिए, दूसरों को भी शेयर करके करते रहिए, क्योंकि वो भी सीखे, ये आपका इंटेंशन होना चाहिए। तो ट्रेडर्स फिर से हम टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा टॉपिक था वो रेड कैंडल, वो रेड कैंडल यहाँ पे क्रिएट हुआ। उसके बाद यहाँ पे जब भी मार्केट ने इस लो को क्रॉस किया, आप लोग देखिए बेहतरीन एक रिट्रेसमेंट लिया, बेहतरीन एक मोमेंटम हमें दिखाया। तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि हमारा जो टेक प्रॉफिट वाला हिस्सा है और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो कहाँ पे और क्या हो रहा है। देखिए ट्रेडर्स, मैं यहाँ पर से आपको पाँचों दिन आपको बैक टेस्टिंग करके या फिर फ्रंट टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। तो आप लोग देख लेना कि यहाँ पे कैसा ट्रेड हमें बन रहा है, उसका स्टॉप लॉस क्या हो रहा है, कितने दिन स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, और कितना दिन हमारा प्रॉफिट में हम आ रहे हैं। चलिए दिखाते हैं। एक दिन गया, ये कैंडल कितने का था, 80 पॉइंट का था। तो हम यहाँ पे थोड़ा बहुत एंट्री ले सकते थे। यहाँ पे भी आप लोग देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पे हम एक लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा हम इसे यहाँ पे हमारा ऐसे होगा, और इसको हम यहाँ पे डाल देंगे बस। देखिए, दूसरा दिन पे हमारा जो एनडी है और जो हमारा एसएल है वो हमको हिट कर गया। और तीसरा दिन यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं बन रहा है, कोई भी एंट्री नहीं बन रहा है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे अगर बोलूँ तो यहाँ पे एक एंट्री बनता है हमारा, यहाँ पे एक एंट्री हमारा बनता है, और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हंटिंग हो जाता है। यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस है वो हंटिंग हो जाता है। ठीक है ट्रेडर्स, और आप लोग एक बात और ध्यान में रखना कि ट्रेड प्रॉपर आप देखने की चीज़ों को एब्जॉर्ब करने के बाद, देखने के बाद अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, और ट्रेड लेने के साथ ही साथ अगर वो आपके एगेंस्ट में जा रहे हैं, तो डाल में कुछ काला है। इस बात को भी आप लोग जरा ध्यान में रखना, इस बात को भी आप जरा ध्यान में रखना। देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पे फिर से और एक कैंडल। देखिए ट्रेडर्स, इसमें हम सेलिंग पोजीशन ढूंढेंगे, और ये जो कैंडल क्रिएट हुआ 164 पॉइंट का। तो जब भी कैंडल का ये पोजीशन लो करेगा, लो को ब्रेक करेगा कोई भी कैंडल, तो हमें यहाँ पे एंट्री लेना है, और यहाँ पे हमें सेलिंग पोजीशन बनाना है। और आप लोग देखिए यहाँ पे क्या होता है।
यहाँ पे हमारा हम्म, तो ये हमारा टारगेट भी अचीव हो रहा है। तो ट्रेडर्स देखिए, जैसा जैसा मैं यहाँ पे कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन को देखते हुए मैं कामकाज कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, प्रॉपर मार्केट उसी के बेस पे अपना मोमेंटम को क्रिएट कर रहे हैं और पैसा हमें दे के जा रहा है। लेकिन आप लोगों को सीखना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, तभी जाके आप भी मार्केट से पैसा घर लेके जा पाओगे। ठीक है ट्रेडर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक था उसको और एक बार रिवाइज कर देते हैं। साइज ऑफ कैंडलस्टिक बॉडी, तीन तरह की बॉडी के हिसाब से हम मार्केट को ट्रीट करेंगे चार्ट के अंदर। एक होता है लॉन्ग पोजीशन, दूसरा होता है एवरेज और तीसरा होता है शॉर्ट पोजीशन कैंडलस्टिक। ओके ट्रेडर्स, अगर लॉन्ग कैंडल बन रहा है गिन में तो हम मार्केट में बाई करके चलेंगे, और अगर लॉन्ग कैंडल जो बन रहा है वो अगर रेड में बन रहा है तो हम शॉर्ट करके चलेंगे। ये हमारा टॉपिक है, और टॉपिक को हमने डिस्कस किया विथ चार्ट के अंदर। मार्केट का जो चार्ट है, मार्केट का चार्ट को हमने दिखाते हुए मार्केट में डिसाइड किया, डिस्कस किया, सॉरी, डिस्कस किया। और आज के लिए बस इतना ही ट्रेडर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।